बेटा सुन, कुपरा की मिठाई को फेंकना मत, विश्वास रखना वो औषधि है। कौन है औषधि? जो घर की शुद्ध बनी कुपरे की मिठाई है, उसे फेंकना नहीं, वो तो औषधि है। डिब्बे में जो पैक होकर आई है वो पता नहीं कब किसने कैसे बनाई। ज्ञानी जो माँ जिनवाणी कह रही है, जो हमारा मूल आगम कह रहा है, उसमें वर्ग की चमक जरूर नहीं होगी, लेकिन मिठाई तो शुद्ध ही होगी। यानी यहाँ वहाँ की राग अलाप की बातें नहीं होती जिनवाणी में, लेकिन जो बात होती है वो शुद्ध सांची होती है। सांची तो गंगा है बीत रागवानी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। किसकी कहानी है? निज धर्म की कहानी। किसी और की बात नहीं कर रहे, अपने अपने धर्म की बात चल रही, आत्म धर्म की। इसलिए आनंददायी है। उसमें एक बार भाव लगाकर तो देखो, यदि भव्य हो तो पीछा नहीं छोड़ा पाओगे, आगम व्यसनी हो जाओगे, ऐसा शब्द दिया। वो व्यसनी सुनकर के हमें बड़ा अटपटा लगता था छोटे थे, जब धीरे धीरे समझ आई तो लगा नहीं नहीं नहीं, व्यसनी तो संज्ञा है, लेकिन किसका व्यसनी बनने की कह रहा है? आगम व्यसनी बनो। अरे माँ जिनवाणी का अध्ययन करो, कराओ, चिंतन करो, मनन करो, ऐसे जीव को आगम व्यसनी कहा है। उसको आगम का चिंतन मनन पढ़ना लिखना ही उसके लिए व्यसन बन गया, बिना उसके उसका मन नहीं लगता, तो मोक्ष जाएगा। दोनों ने नियम लिया, व्रत की परीक्षा होती है, अवश्य होती है। पहली मछली आई धीवर के जाल में, नियम लिया था गुरु से, पहली मछली नहीं मारूंगा। उसने अपने कपड़े से धागा निकाला, उसके लगा दिया चिन्ह बना करके, किसके? मछली के। कहीं आ गई तो इसको मारूंगा नहीं और जाने दूंगा। दूर जाकर फिर जाल फैलाया, वही मछली फिर आ गई। ऐसे 7 बार उसने जाल डाला, तो 7 बार वो एक ही मछली आई। धन्य हो, धर्म कहीं भी पल सकता है। धार्मिक अनुष्ठान के लिए ही सामाजिक तत्व है। सामाजिक तत्व किसके लिए है? सब कुछ धर्म पालने के लिए है, समाज की व्यवस्था। तो देखो वहां घटना जो घटी, कितनी विचित्र घटना है। उसने 7 बार अलग अलग स्थानों पे जाल फैलाया, एक ही मछली आई। और पहली मछली जिस पर धागा बांध दिया, इसको नहीं मारूंगा, बार बार वही आई। तो पूर्व की घटना ऐसी थी, उसी जीव ने जिसको छोड़ रहा था, उसने पूर्व पर्याय में, मनुष्य पर्याय में 7 बार प्राण बचाए थे उसने। जो मछली बनी ना, उसने मनुष्य की पर्याय में पहले ऐसे धीवर के जो मारने बैठा है यहाँ, उसे 7 बार प्राण बचाए थे। तो अब उसने 7 बार उसकी प्राणों की रक्षा की। धर्म की श्रद्धा के लिए कोई सज्जातित्व की जरूरत नहीं है। किसी भी जाति में धर्म पर श्रद्धान हो सकता है। इस बात को आप सबको अच्छे से समझना चाहिए। अन्य धर्म, अन्य जाति वाला भी यदि हमसे धर्म सुनना चाहता हो, तो आप भेद नहीं करना कि भैया तुम जैन नहीं हो तो मैं धर्म नहीं सुनाएंगे। यहाँ आचार्य श्री कह रहे हैं, धर्म की श्रद्धा के लिए कोई सज्जातित्व की जरूरत नहीं है कि जैन कुल का होगा, जैन जाति वाला होगा तो ही सुनाऊंगा। जो भव्य हो उसको सुना दो, काम बन जाएगा उसका। समंत भद्र बोलते हैं, चांडाल कुल में जन्मा पुरुष भी अहिंसा के प्रभाव से देवों के द्वारा पूज्य हो गया। उसने 7 बार जाल फैलाया, इतने में रात्रि हो गई। ख्याल आया मुनिराज ने नियम दिया है। घर पहुंचता है, ठंडी का मौसम था। माँ बुरा नहीं मानना, वे लोग पूर्व भाव के तपस्वी हैं, जिनके बेटे की माँ पति का सम्मान करती है। कौन सम्मान कर रही? स्त्री अपने ही पति का जो सम्मान कर रही है, तो कह रहा है पूर्व भाव के वो तपस्वी जीव हैं, और आपस में लड़ रहे झगड़ रहे, सम्मान तो दूर की बात, तो समझ जाओ पूर्व भाव के बैरी एक ही घर में इकट्ठे हो गए। इसलिए कुछ कुछ ऐसी महान विभूतियां नारियां होती हैं, बेचारा सब कुछ सौंप देता है जो कमा कर लाता है। एक दिन कुछ नहीं ला पाया तो उसको शत्रु जैसा देखती है। यथार्थ कह रहा हूँ, जगत के अपमान को सहन कर लेना सरल है। पत्नी का अपमान पति को धनुष बाण से भी ज्यादा घाव करता है। यानी जगत में बेचारा व्यापार कर रहा हो, सर्विस कर रहा हो, कितने कितने लोगों की सुन सुन के आता है, लेकिन तब भी बहुत अधिक दुखी नहीं होता। लेकिन अपने घर में आने के बाद जब अपने ही जीवों के द्वारा सुनाई देता है विपरीत, तो उसका खून खौल उठता है, उसका मन जो है बिगड़ जाता है। शिष्य का अपमान गुरु को घाव करता है, पिता के लिए पुत्र का अपमान घाव करता है। ये 2 उदाहरण व्यवहार के लिए दिए हैं। ये 2 गलतियां अपन को नहीं करना। अपन जब किसी वितरागी श्रवण के संगस्त हो जाए, तो कुछ भी हो जाए, हमारे गुरु का अपमान नहीं होना चाहिए, उनके मन में घाव हमारे द्वारा ना हो जाए। और दूसरा उदाहरण, जब तक गृहस्थी में हो, पिता के लिए कह रहे हैं, पुत्र के द्वारा अपमान
भाव रूप में ना हो जाए। आचार्य श्री कहते हैं नीति वाक्यामृत में, सच्चा पुत्र होगा तो अपने पिता से अपना हिस्सा कभी मांगेगा ही नहीं मांगेगा। वे दें अथवा ना दें, सच्चा पुत्र होगा अपने पिता से अपना हिस्सा कभी नहीं मांगेगा। और जितने हिस्सा मांग रहे हैं और अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, वे सब सच्चे पुत्र पुत्री है ही नहीं। इसलिए उनके देने के पूर्व हिस्सा मांग के सब अपनी अपनी व्यवस्था बना चुके हैं। मां कम से कम इतनी अहिंसा का आप पालन कर लो कि अपने सासू के बेटे को नहीं सताएंगे। ज्ञानियों, आप भी तो महावीर के ही भक्त हो, जो अपने माता पिता को छोड़ करके तुमको रोटी सेक करके देती है। कम से कम आप इतने ही नियम ले लो, सासू की बिटिया को हम नहीं सताएंगे। दोनों को एक दूसरे के लिए नियम दिला रहे हैं, पति पत्नी को ना परेशान करे, पत्नी पति को ना परेशान करे। धीवर का नियम तो देखो, ऐसी दुष्ट पत्नी थी उसकी, गेट ही नहीं खोला उसने। पति चबूतरे पर खड़ा हुआ ठिठुरता रहा, अचानक कहीं से काला सांप निकला, उसने उसको डस लिया। 7 बार रक्षा की थी उसने। वहीं नगर सेठ का पुत्र हुआ और उसकी मृत्यु के 7 बार ऐसे निमित्त बने। एक ने जहर देने को कहा तो मायाचारी करके घी बुलाने को भेजा तो थक गया बच्चा। एक वृक्ष के नीचे सो रहा था, नगर सेठ ने पुत्र को पत्र लिखकर भेज दिया। उसकी बहन का नाम था विशा, वह तो उसको मारना चाहता था। उसके पिता ने पत्र भेज दिया, कन्या के पिता ने, मेरी इंतजारी मत करना, इसको विष दे देना। इधर ये सो रहा था वृक्ष के नीचे, एक वेश्या वहां से निकलती है। उसने उसको देख करके सोचा ये कौन है। उसके गले में पड़े पत्र को पढ़ करके जहां विष लिखा था, अपनी आंख के काजल को निकाल करके एक डंडा बढ़ा दिया और कर दिया विषा। जैसे ही घर पहुंचता है, उस पत्र को बेटे ने पढ़ा और पिता का पत्र देख करके उसने अपनी बहन के साथ शादी कर ली। जब वापस आता है पिता तो देखता है ये क्या हुआ। बोला, पिताजी आपने ही तो पत्र भेजा था। 7 बार ऐसे परिणाम हुए, लेकिन 7 बार उसकी रक्षा हुई। यही पुण्य की महिमा होती है, क्योंकि पूर्व पर्याय में रक्षा करी थी तो भविष्य में उसके प्राणों की रक्षा हुई। इसलिए जैन धर्म कह रहा है, कितनी पूजा पाठ कर लो, कितनी विधान कर लो, कितने ग्रंथ का अध्ययन कर लो, कितनी माला फिर लो, वो सबका पुण्य एक तरफ, और एक जीव के प्राण बचा लिए उसका पुण्य एक तरफ। अहिंसा